नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार माइंड मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आरजीएचएस एक राजस्थान सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, जिसमें राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए फ्री में यानी कैशलेस मेडिकल बेनिफिट की सुविधा है। इसमें आपको 5 लाख तक के बेनिफिट्स मिलते हैं। यदि आप गंभीर बीमारियों से परेशान हैं तो आपको 5 + 5 यानी 10 लाख तक के बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी दोस्तों इस स्कीम के तहत फ्री में दवाई वितरण करने का एक ऑप्शन दिया गया है कि आप फ्री में भी मेडिकल शॉप से दवाइयाँ ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इस बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन है उसको कैसे अपलोड करते हैं, और ये टीडीआई क्या है इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों, यदि आप मोबाइल की सहायता से अपना ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना चाहते हैं तो आप मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड पे काम में लें, वो एज ए कंप्यूटर ही काम करेगा। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। और मैंने ये मेरा ब्राउज़र ओपन कर लिया और इसके आप सर्च बार में लिखेंगे SSO, क्योंकि राजस्थान सरकार की जितने भी स्कीम्स हैं वो अब SSO पर उपलब्ध हैं। तो मैं SSO में लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बारे में आप विस्तार से जानते हैं। यहाँ पे आपको अपनी आईडी भरनी है, यहाँ पे आपको पासवर्ड लगाने हैं, और ये जो कैप्चा दिया गया है इसको यहाँ पे फिल करना है। तो ये मैं फटाफट फिल कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पासवर्ड लगा दिए है, आईडी लगा दिया है, मैं ये कैप्चा फिल कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आप SSO में एंटर हो जाते हैं। SSO में एंटर होते ही आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। जो भी आपने रिसेंटली ऐप पे यूज़ किए हैं SSO में, वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। यदि इनमें से RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो लोगो है राजस्थान के मैप में +R का जो चिन्ह है, ये यदि दिखाई दे रहा है तो इसके ऊपर क्लिक करना है, और यदि ये नहीं दिखाई दे रहा है तो आप नीचे आकर के अदर्स एक्टिव ऐप पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करते ही आपको सारे जितने भी राजस्थान के ऐप्स हैं राजस्थान सरकार के, वो यहाँ पे दिखाई देंगे, और उनमें हम ढूंढ करके या यहाँ से क्विक सर्च में राजस्थान लिखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। तो मैं चलता हूँ राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें देखो ऊपर पॉपअप खुला है कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में आपको जानकारी दी गई है। तो मैं इसको कर देता हूँ बंद। इस क्रॉस को आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें बेनिफिशियरी डिटेल जो कर्मचारी है उसकी डिटेल दिखाई देगी, और यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। सर्विस एम्प्लॉय अपने सदस्य जोड़ सकता है। यदि कोई कमी रह गई है यानी आपके नाम में मिस्टेक रह गई है आपकी जन्मतिथि में, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। और फिर ई-कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, इसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है। और जब भी आप इलाज करवाने के लिए जाते हैं, आप अपने माता पिता का या अपने बच्चों का या अपने पत्नी का या पति का इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो ई-कार्ड आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। जो भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं RGHS योजना के तहत, उनमें ये कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, और वो अपने रिकॉर्ड में इसको मेंशन करके आपका इलाज तुरंत प्रभाव से चालू कर देते हैं। तो ये कार्ड आपको ज़रूर लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद में आता है RGHS लिमिट कार्ड ट्रैकर। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे दूँगा। उसके बारे में आप विस्तार से देख सकते हैं कि आपकी लिमिट कितनी बची हुई है, वो भी आप। अब आया है ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड। इसके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही आपको ऐसा विंडो देखने को मिलेगा, ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड। इसमें ये मुख्य बातें दी गई हैं। इसमें ये देखो, ये मुख्य बातें दी गई हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। प्लीज़ अपलोड द ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन ड्यू document along with the patient detail, so the transaction ID generated to the online OPD counter of the hospital or employed pharmacy. RGHS wishes you speedy recovery and good health for you and your family. RGHS ये कामना करता है कि आप और आपकी फैमिली है वो अच्छी रहे, स्वस्थ रहे। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। जिस भी पर्सन के लिए हम दवाई ले रहे हैं उसको यहाँ पे ये दिया गया है फुल नाम, जो आपके माता पिता, आप हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं फुल नेम में। नीचे आप पढ़ सकते हैं आसानी से।
और फिर यहाँ रिलेशनशिप विद बेनिफिशियरी, आपके साथ क्या रिलेशनशिप है, जो कर्मचारी है उसके साथ। फिर यहाँ उनका जेंडर दिया गया है, एज, और फिर मेंबर आईडी दी गई है, और फिर यहाँ पे सेलेक्ट पेशेंट, जो भी व्यक्ति बीमार है कोई भी हो सकता है, और यहाँ पे उनके मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये जो नीचे कॉलम दिए गए हैं ये है, इसके ऊपर जैसे ही हम चेक करेंगे यानी क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। सपोज करो कि मैं एक नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कर दिया क्लिक करते ही देखो नीचे एक डिटेल खुल के आई है, टाइप ऑफ डिलीवरी में है काउंटर सेल, तो इसको काउंटर सेल ही रहने देंगे क्योंकि अभी तक होम डिलीवरी का ऑप्शन हमारे पास नहीं आया है। तो इसको काउंटर सेल, हम काउंटर पे जाकर ही दवा प्राप्त करनी होगी। अब नीचे दिया गया है ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन। ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, मैं साधारण सी बात बताऊं तो जो डॉक्टर दवाइयों की पर्चियां हमें लिख के देता है कि ये दवाइयां ले लीजिए आप, इससे ठीक हो जाएंगे, वो दवाई की पर्ची ही ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन है। इसको यहाँ पे अपलोड करना है, ये पीडीएफ फाइल में हमें अपलोड करनी है। ये 3 MB से कम होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है पीडीएफ अलाउडेड, फाइल साइज लिमिट 3 MB। यहाँ पे हम 3 MB से कम की साइज की कर लेंगे, और फिर यहाँ से जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास खुल जाएगा। जैसे खुल गया है तो मान लीजिए कि मैं ये जो फाइल है ये मेरी दवा की पर्ची है, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जिस दुकान से आपको दवाई लेनी है वो दुकान का पता भी तो चाहिए, तो उसके लिए आप व्यू फार्मेसी पर जाएंगे। तो व्यू फार्मेसी पर जाते ही आपको पहले स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर स्टेट में आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर सिटी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अभी तक RGHS के तहत 2 ही स्टेट का मेंशन हुआ है, एक तो है राजस्थान और दूसरा है दिल्ली। तो हम राजस्थान भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि यदि हमारा इलाज राजस्थान से चल रहा है तो हम राजस्थान सेलेक्ट करेंगे, और दिल्ली से चल रहा है तो दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे, या दिल्ली से हमें दवाई मंगवानी तो दिल्ली को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं अब एक उदाहरण के रूप में मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेरा झुंझुनू है तो मैं झुंझुनू सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं चिड़ावा से अमूमन दवाइयाँ परचेज करना पसंद करता हूँ, तो मैं यहाँ से चिड़ावा सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे जो ये नीचे एक बटन दिया गया है सर्च का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको एक फार्मेसी की जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी फार्मेसी शॉप है, उसकी एक लिस्ट खुल के सामने आएगी। इसमें लगभग 525 दुकानें हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो इसमें से मैं किसी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक बार चिड़ावा की कोई भी दुकान है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये चिड़ावा की है 310 नंबर पे, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सेलेक्ट कर ली मैंने इसको, और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे कन्फर्म पे क्लिक करूँगा मेरी पर्ची है वो दवाई की दुकान पे पहुँच जाएगी, और मैं वहाँ से जाकर के काउंटर पे दवाइयाँ प्राप्त कर लूँगा। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया आपको, मैं ऐसा कामना करता हूँ, और आपकी फैमिली सदैव खुश रहे। मैं आशा कामना करूँगा कि आपकी फैमिली को कोई भी रोग ना हो, आपको इसकी ज़रूरत ही न पड़े। हाँ, यदि कोई इसका ज़रूरतमंद है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए ताकि उसको परेशानियों का सामना न करना पड़े। जय हिंद।